देखो आज हम किसके स्वागत के लिए आए हैं बताओ। दीपक कांडपाल का स्वागत क्यों कर रहे हैं हम लोग हैं? वो आर्मी में एनडीए में निकले हैं और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। गोल्ड मेडल उनको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल उनको मिला है। तो एक फौजी का अगर हम स्वागत करते हैं तो हमारे मुंह से भारत माता की जय कितनी जोर से निकलनी चाहिए? बोलो भारत माता की, भारत माता की। सेंट एडम्स परिवार द्वारा आज हमारे छोटे भाई दीपक कांडपाल जी का इस जो स्वागत कार्यक्रम रखा है, इस स्वागत कार्यक्रम में मैं सहित आप सब लोग और पूरा सेंट एडम्स परिवार जिनके स्वागत के लिए पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा है और जिन्होंने अपने मेहनत के बदौलत आज वो मुकाम हासिल कर रखा है। ऐसे हमारे क्षेत्र का बहुत ही होनहार नौजवान हमारा बच्चा भी है, हमारा छोटा भाई। एक बार दीपक कांडपाल के लिए सब जोरदार ताली से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और देखो बच्चों, मैं जब भी विद्यालय में जाता हूँ, किसी भी विद्यालय के प्रोग्राम में जाता हूँ और मैं उस विद्यालय में बच्चों से कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है, चाहे वो पढ़ाई में, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे वो किसी भी दिशा में, तो सबसे बड़ा प्राउड फील किसको होता है बताओ? उसके माँ बापों को। और दीपक के लिए बहुत गर्व का विषय है, मैं कह सकता हूँ बहुत प्राउड फील वो अपने आप को कर रहा होगा, जिनकी मेहनत के बदौलत, जिनके आशीर्वाद के बदौलत आज वो इस मुकाम उसने हासिल कर रखा है। और उनको वहाँ तक पहुँचाने में उसके गुरुजनों के अलावा अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान होता है तो उसके माता और पिता का होता है। और उस पिता के लिए वो पल बहुत गर्व से भरा होता है, क्योंकि बच्चा किसी भी माँ बाप का सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। देखो ये धन दौलत पैसा ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये आएगा जाएगा, किसी के पास कम आएगा, किसी के पास ज़्यादा आएगा, लेकिन किसी भी माँ बाप के लिए वो पल बहुत गर्व का होता है। वो पल बहुत प्राउड फील वो अपने आप को करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं जब उसका बेटा कहीं भी किसी चीज़ में निकलता है। तो आज मेरे छोटे भाई जीवन कांडपाल के लिए वो पल बहुत गर्व से भरा पड़ा है और उनके मेहनत में जिनका महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे छोटे भाई जीवन कांडपाल जी का मैं बहुत बहुत उनको बधाई भी देता हूँ, उनको बहुत बहुत स्वागत भी, अभिनंदन भी। और उसके बाद जिस विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी होती है, वहाँ के जो गुरुजन हैं, वहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं और वहाँ के जो बच्चे भी हैं, इनके साथ जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, और उसी के निमित्त जब आज इसने अच्छा काम करा तो आदरणीय जावेद भाई ने भी कहा कि भाई मेरे स्कूल में इसने 10 साल बिताए हैं।
मैं मानता हूँ कि जितना गर्व उसके माता पिता को हो रहा होगा, उससे ज़्यादा प्राउड आप प्रधानाचार्य जी, हमारे आदरणीय रजिया जी और आदरणीय जावेद भाई हमारे कर रहे होंगे। आप दोनों को भी मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ, बहुत बहुत। और यहाँ पर पहुँचे मेरे पूर्व प्रधान विजय थापा जी हैं, हमारे पत्रकार मित्र हैं भगवान नेगी गढ़िया है, हमारा विपिन जोशी है, हमारे छायाकार मित्र हैं। इस बात विद्यालय के मेरे विद्वान गुरुजन हैं, विदुषी हमारी बहनें हैं, हमारी शिक्षिका, और इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, चूँकि हम सब लोग दीपक का वेलकम करने पहुँचे और अभी दीपक आप लोगों को बताएगा भी भाई जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप सब लोग, क्योंकि हमें इन चीज़ों से, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं अभी इनको नहीं पता है, लेकिन जो मेरे पीछे जो इंटर में है, जो हाई स्कूल में है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर के बाद आपकी, जैसे कि आपने भी कहा कि इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है 8वीं तक 8th तक यहाँ हुई, और वही फाउंडेशन जो मजबूत हुई। किसी भी बुनियाद, अगर हम किसी भी चीज़ की अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी, आगे तो फिर उसका सजाने का काम, संवारने का काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हमारा मकान भी देखो, हम लोग जब मकान बनाते हैं, उस मकान की जब बुनियाद मजबूत होगी तो वो उस मकान को हम कितनी भी अच्छी तरह से सजा सकते हैं। तो उसी तरह से जब इसकी LKG नर्सरी से शिक्षा जब यहाँ से प्रारंभ हुई, उसके बाद 8th तक की जो एजुकेशन उसने इस सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल से ग्रहण करी, उसके बाद इसने आगे की शिक्षा मुझे लगा केंद्रीय विद्यालय कौसानी में करी, जवाहर नवोदय विद्यालय इधर सिमार में। तो निश्चित रूप से मैं फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं, जिन परिवारों से आते हैं, बहुत बड़े सपने हमारे बच्चों के नहीं होते, ये सच्चाई है। मैंने अभी हम लोग शादी में थे, मैं कह रहा था, मैं आपसे भी कह रहा था कि मैं नहीं बोला था कि हम लोग जब पीछे जाएंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखते थे। लेकिन अब जो हमारी नौनिहाल है, जो नई पीढ़ी है, वो आज किसी भी चीज़ में, चाहे वो UPSC की परीक्षा हो, चाहे वो JEE मेंस की परीक्षा हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो NDA की हो, तमाम ऐसी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट हमारे बच्चे करते हैं। और वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि हमारे यहाँ के बच्चे आज उनमें अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने नाम के साथ साथ अपने माँ बापों का नाम भी आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र का नाम को आगे बढ़ाने का भी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इन बच्चों को बहुत हमें आवश्यकता है सब इनसे सीखने की, है ना? आवश्यकता है ना? जरूरी नहीं है हम विभिन्न क्षेत्रों में, हम अच्छे क्षेत्रों में जा सकते हैं। हमें वो सारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हम लोगों के हमारे आसपास का वातावरण रहता है। देखो, हम जिस समाज में रहते हैं, समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं और समाज में बुरे लोग भी रहते हैं ना। तो हमें क्या सीखना चाहिए? बताओ बच्चों, क्या सीखना चाहिए? जवाब दो। हैं? आवाज़ नहीं निकल रही है। देखो, ऐसा नहीं होता है ये, ऐसे आप देखो, ये अगर ये नहीं बोलता, इसके साथ कितने क्रेडिट थे? 329। और 329 में बेस्ट कैडेट का अवार्ड, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल अवार्ड किसको मिला? बेस्ट
किसको मिलता है? जो सबसे बेस्ट होता है। और सबसे बेस्ट कौन था? दीपक कांडपाल। ये बेस्ट इसलिए था कि इसने सब में आगे आया, सब में बोला। इसको जो टारगेट दिया गया उसको इसने पूरा करने का काम करा। इसलिए मैं आप लोगों से भी, सभी बच्चों से कहता हूं, हमारी आवाज वहां दबनी चाहिए जहां हम गलत काम कर रहे हो। हमारी आवाज वहां बिल्कुल नहीं दबनी चाहिए जहां हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमने अच्छा करा है तो हमारी आवाज में भी कड़कपन होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोग बोल नहीं पा रहे। इसलिए देखो, हम लोग कहते हैं ना, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं, पंखों से कुछ नहीं होता। पंख नहीं चाहिए होते हैं अगर हौसलों में उड़ान होती है। अगर हौसलों में उड़ान होती है तो वो काम दीपक ने करके दिखाया। इसलिए हमने वो सारे गलत कामों जो हमारे इर्द गिर्द अगर कुछ कर भी रहा है तो उससे अपने आप को बचाते हुए हमें ये सोचने की आवश्यकता, आप सबको ये सोचने की आवश्यकता है, भाई किस तरह से मैं भी दीपक कांडपाल बनूं, मैं भी कल्पना पांडे बनूं। यही के है ना, हमारे बच्चे हैं। आईआईटी में है, काफी बच्चे हैं, कई आईआईटी में हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी लखनऊ, आईआईटी रुड़की में कई बच्चे यहाँ से कर रहे हैं। गरुड़ हॉस्पिटल में है डॉक्टर, कई डॉक्टर से नीट क्वालिफाइड करके आए हैं यहाँ। तो कई ऐसे बच्चे हैं, उनसे सीखना है कि मेरे सेंट एडम्स से या मेरे आसपास से, भाई वो बच्चा, आज मुझे अभी दिल्ली जाना था, मैं आपको बताऊं, मुझे कल मुर्सिल ने कहा भाई आपको आना है, और मेरे पूरा हम लोग तैयारी करके बैठे भी थे। सुबह एक हमारे कार्यक्रम भी था, उस कार्यक्रम को भी मैं आधा छोड़कर, और जब मुझे दिल्ली जाना था मुझे लगा भाई नहीं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। जिस बच्चे ने हमारा कत्यूर घाटी का नाम आगे बढ़ाया है, जिस बच्चे ने हमारा जनपद का नाम आगे बढ़ाया है, जिस बच्चे ने हमारे प्रदेश का नाम आगे बढ़ाया है, उसके लिए सारे प्रोग्राम कैंसिल, लेकिन उस बच्चे के स्वागत के लिए मुझे भी जाना चाहिए और मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं पुनः आप सभी बच्चों से, देखो इसमें बहुत कुछ कहने सुनने के लिए ज़रूरत नहीं। हमारे लिए कोई व्यक्ति रोल मॉडल हो सकता है, हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसी तरह से आप जो क्योंकि जैसे दीपक के, देखो सामान्य परिवार से है दीपक। मैं जीवन को पिछले 30-35 साल से जानता हूँ और बहुत सीधा साधा ढंग से अपने घर परिवार को चलाता है। मैंने कभी इसको कहीं किसी से जोर से बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने अपने बच्चों को एक दिशा देने का काम करा। ऐसे ही आपके माँ बापों की भी अपेक्षा है भाई आपके माँ बापों ने आपको इसीलिए तो स्कूल भेजा है। स्कूल इसलिए भेजा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई भी करे, मेरा बच्चा कहीं आगे चलकर मेरा नाम भी बढ़ाए। लेकिन मैं सबसे कहता हूँ भाई आप पढ़ाओ, लिखो, आगे बढ़ो। आप यूपीएससी भी निकालो, आप नीट भी निकालो, आप एनडीए भी निकालो, आप सीडीएस भी निकालो, लेकिन उसके साथ साथ मैं सभी बच्चों से, जावेद भाई, बोलता हूँ कि हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। हम अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस भी बन गए, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो भी मैं उसको फुलफिल नहीं मानता। इसलिए हम सब लोग, आप सब लोग, क्योंकि आप, ये जो दौर आने वाला है आगे की, एक दौर रहता कि आप, जब आदमी कम हाई स्कूल 8वीं पास करता था, बीटीसी मास्टर टीचर बन जाते थे। 10वीं पास करते थे, ऑफिसर बन जाते